हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वोकैबुलरी के पार्ट 6 में। जिन्होंने अभी तक पिछले 5 पार्ट्स नहीं देखे हैं वो चैनल पे जाएं, पुराने वीडियोस देखें और प्लीज देखें, क्योंकि 6 पार्ट का मतलब है अब अगले 10 वर्ड्स जुड़ेंगे और हमारे टोटल वर्ड्स 60 हो जाएंगे, है ना। बूंद बूंद से सागर भरता है, घड़ा भरता है, खैर टाइम नहीं लगाते हैं, चलते हैं, सीखते हैं किसके साथ, अजय सर के साथ में। ठीक है, तो इस बारी जो सेक्शंस हैं कुछ ऐसे हैं कि लेफ्ट हैंड पे वर्ड, बीच में मीनिंग और राइट हैंड पे निमोनिक्स आएंगे। जिन्होंने अभी तक मेरा एक भी वीडियो नहीं देखा है वो सुन लें। निमोनिक्स का मतलब होता है वर्ड को याद रखने के लिए ट्रिक या तरीका। वो एक एग्जाम्पल भी हो सकता है या कुछ वर्ड को तोड़ करके, मरोड़ करके, इसी से जोड़ करके याद रखने की ट्रिक, उसको हम क्या बोलते हैं, निमोनिक्स बोलते हैं। सो ज्यादा टाइम नहीं लगाते हुए पहले वर्ड पे चलते हैं और पहला वर्ड होता है हमारा एपोजिट। एपोजिट का मतलब होता है अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट मतलब उचित। मीनिंग आपके सामने आ रहे हैं, 4 वर्ड्स होंगे जिसमें से मैंने अप्रोप्रिएट एक सिंपल बताया है। बाकी के 3 अगर आपको नहीं पता हो तो प्लीज उन्हें कॉपी पे नोट जरूर कर लें। ठीक है, सो ये रहे आपके सामने। अब निमोनिक्स पे आते हैं। तो देखिए, मैंने इस अपोजिट वर्ड को 2 पार्ट्स में तोड़ा, एक एप्पो में और एक साइट पे। एप्पो मान लिया एक जगह है और साइट होता है ना, जैसे हम लोग घूमने जाते हैं तो वैसा देखते हैं, है ना, बोल सकते हैं। तो एप्पो की साइट घूमने के लिए कैसी है, अप्रोप्रिएट है। एप्पो की साइट क्या है, घूमने के लिए अप्रोप्रिएट है। तो ये रही आपके पास में आपकी निमोनिक्स। और अब आते हैं एग्जाम्पल पे। तो माइट बी पॉसिबल कि मैं एग्जाम्पल सारे के सारे ना पढ़ूं, लेकिन हाँ कुछ जो जरूरी होंगे वो जरूर पढ़ूंगा आपको समझाने के लिए। अब जैसे आप इंग्लिश सीखने के लिए इस चैनल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो मुझे लगता है कि इंग्लिश सीखने के लिए चैनल आपके लिए कैसा है, एपोजिट है। और अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो प्लीज थम्स अप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि हाँ ऐसा है। ठीक है, तो चलिए, ये एग्जांपल आपका रहा। दिस यूट्यूब चैनल इज एपोजिट फॉर लर्निंग इंग्लिश, है जी। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं फटाफट से। द नेक्स्ट वर्ड इज ब्लैटेंट। अब ब्लैटेंट का मतलब होता है वेरी क्लियर, बहुत ज्यादा साफ, है ना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उन्होंने आपके सामने ही मिठाई खाई, आपने पूछा बच्चे, आपने बेटे आपने मिठाई खाई, तो बोल जाते नहीं नहीं मम्मी मैंने नहीं खाई, है ना, या नहीं दीदी मैंने नहीं खाई। आपको पता है कि वो झूठ बोल रहा है, उसको ही पता है कि वो पकड़ा गया, लेकिन फिर भी झूठ बोल रहा है। सफेद झूठ हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैटेंट लाई। मतलब इतना क्लियर है कि सबको पता है। दैट मीन्स वेरी क्लियर, दैट मीन्स ब्लैटेंट। ब्लैटेंट का एक और मीनिंग होता है जो मतलब जैसे आप ब्रेजन बोलते हैं, मीनिंग अभी आएगा आपकी स्क्रीन सामने। वल्गर बोलते हैं, है ना। तो ये मीनिंग आपकी स्क्रीन पे आ गए हैं, फटाफट से इनको नोट कर लीजिएगा। इसमें से क्लैमरस और ऑब्ट्रूसिव, ये दोनों जरूर नोट कीजिएगा। न्यूज़पेपर में दोनों वर्ड्स अक्सर छपते हैं। तो मैं अभी आपको बता रहा था कि जैसे वल्गर के सेंस में है या ब्रेजन के सेंस में, जैसे बोलते ना कि शर्म हया नहीं रही एंड सो, तो वहां पर भी हम ब्लैटेंट वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हॉलीवुड मूवीज में कई बारी कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जो आप अपनी फैमिली के साथ में नहीं देख सकते हैं, तो उन सीन्स के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, द सीन वर ब्लैटेंट। डन दिस। तो निमोनिक्स के लिए अगर हम बात करें तो मैंने ब्लैटेंट वर्ड से ना एक साउंड बेसिस पे एक नाम बनाया है, ब्लैटन। एक लड़का है ब्लैटन जो इशारे करता है, और इशारे कैसे करता है, ब्लैटेंट करता है। बहुत भद्दे इशारे होते हैं, बहुत क्लियर इशारे होते हैं, दूर से कोई भी दिक्कत समझ जाओ और उसको बुरा लगे, ऑकवर्ड लगे, है ना। सो ये रहा एग्जांपल आपके सामने कि ब्लैटन के इशारे कैसे थे, बहुत ब्लैटेंट थे। और एग्जांपल ये है जो आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद में अगर नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछेगा जरूर। थर्ड वर्ड पे चलते हैं फटाफट से। और थर्ड वर्ड होता है हमारा प्रीपोंडरेंस। अब प्रीपोंडरेंस का मतलब क्या होता है, प्रीपोंडरेंस का मतलब होता है मेजॉरिटी, सुपीरियरिटी, डोमिनेंस या सुप्रीमेसी। अब आई गेस आपको इसमें से चारों वर्ड्स पता है। अगर फिर भी आपको कोई एक वर्ड नहीं पता है तो प्लीज वीडियो को पॉज करें, अपनी कॉपी पे नोट करें और अब देखते हैं कि सर इसकी निमोनिक्स क्या होगी। वैसे मेजॉरिटी का मतलब तो पता होगा ना आप सभी को। भाई भाजपा की जो सीटें हैं इस समय देश में वो क्या है, भाजपा जो ना बहुमत में है, मेजॉरिटी में है, तो क्या बोलेंगे, द बीजेपी इज इन प्रीपोंडरेंस इन दिस कंट्री, है कि नहीं। अब अगर हम निमोनिक्स की बात करें तो मैंने इसकी निमोनिक्स बताई है, प्री और पॉन्ड को थोड़ा सा तोड़ा है। जोड़ा किसे है, पूरी और पांडव से। मतलब महाभारत में पांडव और कौरव 2 पार्टी थी जिनके बीच में लड़ाई हुई। पांडव की जो सेना थी, पूरी पांडव की सेना, प्री से बनाया पूरी, पॉन्ड से बनाया पांडव, प्री पॉन्ड पूरी पांडव। ठीक है,
सो पूरी पांडव की सेना किसमें थी? प्रीपोंडरेंस में थी, मेजॉरिटी में थी। ये रही आपके सामने इसके निमोनिक्स, पूरी पांडव की सेना मेजॉरिटी में थी। नंदिस एग्जाम्पल आपके सामने है। मैंने भी बोला था बीजेपी के बारे में कि भाई बीजेपी जो है दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट में देश में क्या है? मेजॉरिटी में। बहुत सारे एमएलए किससे बिलोंग करते हैं? बीजेपी से बिलोंग करते हैं। सो तीसरा वर्ड हमारा हो गया है। अब ये 3 वर्ड याद करने के बाद कमेंट बॉक्स में प्लीज मुझे बताएं कि ये तीनों वर्ड याद करने के बाद आपको कैसा लगा, फायदा मिला या नहीं मिला। चौथे वर्ड की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। एंड द फोर्थ वर्ड हियर इज ट्रेपिडेशन। कैसा लगा ये वर्ड? नया है ना थोड़ा सा, लेकिन कोई नहीं, हम लोग इसको सीखेंगे। इसका मीनिंग है हमारे सामने एंजाइटी, फियर, पैनिक, फ्राइट। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल तरीके से समझा देता हूं। तनाव, तनाव समझते हैं? टेंशन वाला, प्रॉब्लम वाला, है ना। जैसे जब आपका रिजल्ट आने वाला होता है और आपके पापा अचानक से पूछ लेते हैं बेटा रिजल्ट आने की डेट क्या है, तो आपको कैसा फील होता है? ट्रेपिडेशन फील होता है, एंजाइटी फील होती है, डर लगता है, क्या बताएं पापा को, पढ़ के ही नहीं कहते, है ना। तो उस समय कैसा लगता है? ट्रेपिडेशन फील होता है। अभी कोरोना के टाइम पे बाहर जब आप निकलते हो, किसी से हाथ मिलाना होता है तो कैसा फील होगा? ट्रेपिडेशन फील होगा। खैर अभी हम लोग निमोनिक्स पे आ जाते हैं। तो देखो मैंने ट्रेपिडेशन को भी तोड़ा है। ट्रेपी से बनाया है तृप्ति। एक लड़की है तृप्ति जिसे डेट पे जाना है, लेकिन उसको कैसा फील हो रहा है? ट्रेपिडेशन फील हो रहा है। तो ये निमोनिक्स रही आपके सामने कि तृप्ति को डेट पे जाने से क्या है? डर है, ट्रेपिडेशन है, एंजाइटी है, नर्वसनेस बोल सकते हैं आप इसको, है ना, तनाव है, वो डर रही है। एग्जाम्पल आपके सामने ये लिखा हुआ है, जो आप पढ़िए और समझिए। अगर नहीं समझ में आता है तो मुझसे पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। द फिफ्थ वर्ड हियर इज ब्लंट। और बड़ा सिंपल सा वर्ड है हमारे सामने। जैसे आपने देखा होगा कई बार जब आप सब्जी काटते हो नाइफ से तो वो ना सब्जी कटती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका जो धार होती है ना, शार्प एज बोलते हैं जिसको, वो ब्लंट हो जाता है। क्या होता है? ब्लंट हो जाता है, यानी कि वो शार्प नहीं रह जाता है। तो मीनिंग क्या बना? नॉट शार्प। ये रहा आपके सामने। अब देखिए क्या है कि 3 और मीनिंग लिखे हैं सर आपने नीचे। अब्रप्ट, जिन्हें नहीं पता मैं बताऊंगा। इनसेंसिटिव, ये तो पता होगा। डायरेक्ट, कैसे बताता हूं। कुछ लोग होते हैं जो किसी के सामने भी कुछ भी बोल जाते हैं, वो पटांग शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उन्हें हम क्या बोल सकते हैं? ब्लंट बोल सकते हैं। उनकी लैंग्वेज को क्या बोल सकते हैं? ब्लंट बोल सकते हैं। ठीक है। जैसे निमोनिक्स में मैंने यही किया है कि जैसे मेरे से कोई छोटा और मुझे उल्टा मुंह जवाब दे देता है, मैंने कुछ भी कहा, कुछ डाटा, उसको उसने उल्टा जवाब दे दिया, तो लड़का क्या है? वो ब्लंट है। ये रही निमोनिक्स आपके सामने। वो मुंह पर उल्टा जवाब देता है, यानी कि बिल्कुल ब्लंट है, मतलब बिल्कुल डायरेक्ट है, इनसेंसिटिव है, सेंस नहीं है उसको कैसे बात करनी चाहिए। एग्जाम्पल जो है वो आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, नहीं समझ में पूछ लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज प्रेडिकेट। अब देखिए प्रेडिकेट का मतलब होता है फाउंड, बेस, इंप्लाई, रेस्ट। अगर आपको इन चारों में से कोई मतलब नहीं पता है कोई बात नहीं, मैं अभी बताऊंगा। कुछ लोग ग्रामर में सेंटेंस में बताएंगे कि भाई ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। तो प्रेडिकेट एक्चुअली क्या होता है? जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है, यानी कि आधार, ग्राउंड बोलते हैं। अब शायद आपको बेस का मतलब पता चल गया होगा, पहले से भी जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। फाउंड का मतलब क्या है? तो देखो फाउंड का मतलब होता है स्टैब्लिश करना, स्थापना करना, आधार देना। तो ये नाउन और वर्ब दोनों की तरह काम करेगा। निमोनिक्स को देखिए मैंने कैसे बनाया है। तो प्रेडी और केट को मैंने 2 लड़कियों में बांट दिया। एक लड़की है प्रेडी और एक लड़की है केट। दोनों आपस में ना बेस्ट फ्रेंड्स हैं। प्रेडी ऑलरेडी सेटल्ड है, जॉब कर रही है। केट थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है। तो प्रेडी ने क्या किया? एक बेस तैयार किया। किसके लिए? केट के लिए। ये रही निमोनिक्स आपके सामने कि प्रेडी ने केट के लिए बेस तैयार किया। प्रेडी ने केट के लिए क्या तैयार किया? बेस तैयार किया, आधार तैयार किया। तो प्रेडिकेट का मतलब क्या हो गया? आधार हो गया, या आधार तैयार करना हो गया। डन दिस। एग्जाम्पल आपके सामने है, बहुत इजी सा एग्जाम्पल है, पढ़िए इसको। हम लोग आगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। डन दिस। तो भाई देखो नेक्स्ट वर्ड हमारा है कॉन्ट्री। अब कॉन्ट्री का मतलब क्या होता है? तो कॉन्ट्री का मतलब होता है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन समझते हैं आप, है ना, कि मतलब कहा नहीं जा सकता ये है या ये है ना। मैंने यहाँ पे 4 वर्ड्स लिखे हैं जिसमें से शायद आपको अनसर्टेनिटी बहुत आसान लग रहा होगा, डिलेमा उसके बाद आसान लग रहा होगा, परप्लेक्सिटी कई लोगों ने पढ़ा है, कई लोगों ने नहीं पढ़ा है, लेकिन कैच 22 बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा। आई फील लाइक जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो लिख लें। इन सभी का एक ही मतलब होता है कि जब हमें ऐसी स्थिति मिल जाए कि समझ में ना आ रहा हो कि सही है या गलत है, क्या किया जाए क्या ना किया जाए,
ऐसी स्थिति को बोलते हैं कैच 22, डिलेमा, अनसर्टेनिटी, परप्लेक्सिटी या फिर क्वांड्री। अब देखिए इसकी जो निमोनिक्स है वो मैंने कैसे बनाई, तो बड़ा सिंपल सा, मैंने क्वांड्री को बाउंड्री से रिलेट कर दिया है। एक इंसान है जो बाउंड्री पर खड़ा है, ना इधर जा पा रहा ना इधर जा पा रहा, तो उसके लिए स्थिति कैसी हो गई, क्वांड्री हो गई, मतलब क्वांड्री इज ऑन बाउंड्री। एक लड़का है, एक कैंडिडेट है क्वांड्री नाम का, जो कहां पे है, बाउंड्री पे है, वो ना इस तरफ आ पा रहा है ना इस तरफ आ पा रहा है, यानी कि वो डिलेमा में, अनसर्टेनिटी में, उसको कुछ क्लियर नहीं है, तो क्वांड्री इज ऑन बाउंड्री। एग्जाम्पल आपके सामने है, आप इसको पढ़िए, नहीं समझ में पूछिएगा। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं फटाफट से, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज पैरामोर। पैरामोर आपने शायद पहले पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, बड़ा सिंपल सा मीनिंग होता है, बताइए जरा क्या होता है। लवर, सिर्फ लवर नहीं, और भी कुछ जुड़ा हुआ है, ये देखिए, इलिसिट और सीक्रेट लवर। अब इलिसिट मतलब होता है अवैध, इलीगल, तो सर जी लवर इलीगल कैसे होते हैं, वो समझ लो भाई। एक लॉजिकल चीज कही जाती है कि अगर आपकी शादी हो चुकी है तो फिर आपको बाहर कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं रखना चाहिए, है ना। और अगर ऐसा कुछ अफेयर है, कोई लवर है, तो उसको हम इलिसिट लवर ही मानेंगे, या सीक्रेट तौर पे कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं, तो वो जो लवर है अपार्ट फ्रॉम मैरिज, वो पैरामोर कहलाएगा। दिस भाई अब देखो इसका निमोनिक्स भी बड़ा आसान है। पैरामोर में मैंने एक हिंदी नाम निकाला परम। एक लड़का है परम, उसकी शादी हो चुकी है, और शादी होने के बावजूद वो किसे मिल रहा है, पैरामोर से मिल रहा है। तो ये रही निमोनिक्स हमारे पास में, कि शादी के बाद भी परम और उसका पैरामोर क्या करते रहे, मिलते रहे। परम पैरामोर से शादी के बाद भी मिलता रहा, परम पैरामोर से यानी कि सीक्रेट लवर से शादी के बाद भी मिलता रहा। एग्जाम्पल भी है हमारे सामने, और हम लोग नेक्स्ट वर्ड की तरफ स्विच करेंगे फटाफट से। द नेक्स्ट वर्ड हियर इज बॉइस्टरस। बॉइस्टरस का मतलब होता है बहुत नॉइसी, बहुत शोर शराबे वाला, ये रहा। अब यहां पे मैंने देखो लिखा होगा नॉइसली टर्बुलेंट, है ना, या राउडी या रॉकस। टर्बुलेंट जिन्हें नहीं पता है वो समझ ले, टर्बुलेंट मतलब होता है अनस्टेबल, बहुत अव्यवस्थित, हिलता डुलता सा, उसको बोलते हैं टर्बुलेंट। नॉइसली मतलब जहां पे शोर शराबा भी हो रहा हो, है ना। तो एक ऐसी जगह जहां पे सब कुछ अव्यवस्थित हो, शोर शराबा हो हल्ला हो, उस जगह को हम क्या बोल सकते हैं, बॉइस्टरस बोल सकते हैं। उस माहौल को क्या बोल सकते हैं, बॉइस्टरस बोल सकते हैं। अब बात आती है सर राउडी लिखा हुआ है, तो भाई कुछ लोगों का नेचर भी तो ऐसा ही होता है, जहां गए हल्ला गुल्ला करने लगे, चीजें इधर उधर करने लगे, है ना, तो उनको भी हम क्या बोल सकते हैं, बॉइस्टरस बोल सकते हैं। और ये जो नीचे लास्ट वर्ड लिखा हुआ है रॉकस, तो राक्षस होते ही रॉकस है, राक्षस रॉकस, रॉकस राक्षस, राक्षसों जैसी हंसी क्या बोल सकते हैं, बॉइस्टरस लाफ बोल सकते हैं। अब देखो इसको याद रखने के लिए ना बड़ा सिंपल सा निमोनिक्स बनाया है, शोर से ही बनाया है। कितना शोर मचाते हो, बॉइस्टरस हो क्या, ये रहा भाई। क्लास में जब आप पीछे बैठते थे तो टीचर क्या बोलता था, कितना शोर मचा रहे हो। अब आगे क्या बोलते, वो ये है, अब हमने बताया आपको, कितना शोर मचाते हो, बॉइस्टरस हो क्या, बिल्कुल मतलब राउडी हो क्या, रॉकस हो क्या, राक्षस हो क्या। एग्जाम्पल आपके सामने है, बहुत आसान सा है, नहीं समझ में पूछ लेगा जरूर। लास्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, एंड द लास्ट वर्ड हियर इज, आ जाओ भाई फटाफट से, सरमाइज। सरमाइज का मतलब क्या होता है, तो सरमाइज का मतलब होता है गेस, इमेजिनेशन। मतलब आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आपके पास कोई एविडेंट नहीं है, आपके पास कोई आधार नहीं है, लेकिन आप बस सिर्फ सोच रहे हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, सरमाइज बोलते हैं। अब इसको समझने के लिए देखो, बहुत पहले आपको एक एग्जांपल, एक सीन बताता हूं। पुलिस जब किसी क्राइम सीन पे जाती है तो इधर उधर के प्रिंट्स वगैरह देखती है और सिचुएशन देखती है क्राइम सीन का, और उसके बाद वो गेस करती है कि ऐसा हुआ होगा, जबकि उसके पास अभी कोई प्रूफ नहीं है, कोई सॉलिड मटेरियल नहीं है, वो सिर्फ गेस कर रहे हैं। उसका फोन आया होगा, उसने कर दिया होगा, है ना, तो वो भी इमेजिनेशन कर रहे हैं, सरमाइज लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, सरमाइज लगा रहे हैं। अब निमोनिक्स की अगर हम बात करें तो मैंने सरमाइज को तोड़ा है, ये देखो SURMI, सुरमी, ये रहा आपके राइट हैंड पे। सुरमी गेस बहुत लगाती है, एक लड़की है सुरमी, और उसके पास ना कोई बेसिक नॉलेज नहीं है, कोई डीप नॉलेज नहीं है, तो सिर्फ क्या करती है, गेस लगाती है। तो सुरमी गेस बहुत लगाती है, सुरमी से बनाया सरमाइज, सुरमी से गेस, सुरमी से गेस, याद हो जाएगा आपको, बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल हमारे सामने है, रॉबिन सरमाइज वाज करेक्ट। इजी सा एग्जाम्पल है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको ये 10 वर्ड्स आसानी से याद हो गए होंगे।
अब अगर आपको याद हो गया तो प्रैक्टिस की तरफ भी बढ़ते हैं, फटाफट से एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एंड बिलीव मी, हर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, उसके बाद उसका आंसर भी आएगा और हर वर्ड के लिए आपको मिलेंगे 10 सेकेंड्स। तो 10 क्वेश्चन 100 सेकेंड्स, मिलते हैं 100 सेकेंड्स के बाद में, ठीक है। So, how was the exercise? कितने लोगों के 10 में से 10 आए? Congratulations! फटाफट से जरा कमेंट करके बताओ, अपने अपने मार्क्स बताओ जल्दी से, फटाफट से सभी। 8 आउट ऑफ 10, 9 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 10, 5, 6, 7 सब चलेगा, जल्दी से बताइए। और हाँ, अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पे ही। अगर आप चाहें तो फेसबुक पे हमारा ग्रुप है, पेज है, आप वहाँ पर भी कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे भी कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इस बटन को जाके फटाफट से दबा दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।